अभिषेक चौधरी एक साधारण से किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली असाधारण शख्सियत, जिन्हें हम सभी ने महादेव की भक्ति में और लोगों के हकों की लड़ाई लड़ते हुए देखा है। असाधारण सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इनकी सोच में सच्चाई है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इनके कर्मों में अच्छाई है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अभिषेक चौधरी आज की राजनीति के उन चुनिंदा चेहरों में से एक हैं जो सिर्फ कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं, फिर बात चाहे समाज के हित की हो या देश के हित की। समाज की बात करें तो इन्होंने 1008 बहनों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी कराने तक की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया, जिनमें से 360 बहनों का विवाह मांगलिक रूप से संपन्न करवा चुके हैं। ये बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से योग्य शाला चलाते हैं, जिसमें वर्तमान में 150 वंचित और जरूरतमंद बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी अपने अधिकारों से वंचित ना रह जाए, उसके लिए इनके प्रयास कभी खत्म नहीं होते। कोड़ू पाबूजी गांव में जब एक पिता की टीबी से मृत्यु हो गई तो उन्होंने तुरंत उस पिता की 5 बेटियों की जिम्मेदारी ली और ताउम्र उनके भरण पोषण का जिम्मा उठाया। बाड़मेर के गुड़ामलानी में जब एक हादसे में एक परिवार ने अपना मुखिया खो दिया तो तुरंत मदद के लिए आगे आते हुए अभिषेक जी ने हादसे से पीड़ित 7 बहनों की जिम्मेदारी ली, जिनमें से 2 बहनों का विवाह भी मांगलिक रूप से संपन्न हो चुका है। कोरोना के दौर में जब एक तरफ मुनाफाखोर लोग अस्पतालों में इलाज और बेड के नाम पर मरीजों को लूट रहे थे, तब अभिषेक चौधरी ने न सिर्फ हर जिले में मुफ्त एम्बुलेंसेस चलवाई, बल्कि छात्र रसोई के माध्यम से उस कठिन समय में कोई भूखा ना सोए उसका भी इंतजाम किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि अभिषेक चौधरी वो शख्स है जिसने संगठन को भी सरकार की तरह चलाया और लोगों के काम आने की हर संभव कोशिश की। नेताओं की तरह सिर्फ बातें करने की बजाय कर्म पर ध्यान दिया। पाली में एक कार्यक्रम के दौरान जब छात्राओं ने कॉलेज में शौचालय की समस्या से अवगत कराया तो अभिषेक जी ने तुरंत अपने लोगों से बालिकाओं के लिए शौचालय बनवाने की अपील की, जिससे शौचालय का काम तुरंत प्रभाव से शुरू हो गया। युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वाली अग्निवीर योजना का विरोध हो या कोरोना काल में छात्रों की फीस माफी के लिए शिक्षा मंत्रालय का घेराव, अभिषेक चौधरी हमेशा सबसे आगे खड़े रहे। यहाँ तक कि किसान आंदोलन में भी इनकी सक्रिय भागीदारी किसानों के लिए मददगार साबित हुई। 2012 में लॉ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहने से लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, 2020 में एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष और एआईसीसी के सबसे युवा सदस्य बनने तक का उनका ये सफर न सिर्फ उन्हें एक अनुभवी बल्कि कर्मण्य और योग्य उम्मीदवार बनाता है। अगर समाज में बेहतरी चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है एक ऐसे शख्स को सपोर्ट करना जो काम करना जानता हो और काम करना चाहता हो, और मेरी नजर में वो शख्स है अभिषेक चौधरी।